दोस्तों बाहुबली वापस आ गया है, लेकिन इस बार कुछ अलग ही अंदाज में। बाहुबली के दोनों ही पार्ट्स को मिलाकर बनाई गई है एक एपिक वर्जन। तो आखिर क्या ऐसा नया दिखाया गया है इस एपिक वर्जन में? क्या इस वर्जन में कुछ अनसीन सीन्स छुपे हैं या सिर्फ ये एक इल्यूजन है? क्या बाहुबली 3 आने वाली है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बाहुबली द एपिक देखना वर्थ है या ये बस नॉस्टैल्जिया का ग्रैंड ट्रिप है? आज मैं इन सारे सवालों का आंसर दूंगा, तो कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि हम जाने वाले हैं वापस से 10 साल पीछे। तो आज से 10 साल पहले जब बाहुबली द बिगिनिंग आई थी तो हम में से बहुतों ने एस.एस. राजामौली का नाम पहली बार सुना था। एंड अब ये एक ऐसा नाम बन गया है जिसे इंडियन सिनेमा कभी भी भूल नहीं सकता। इन्होंने सिर्फ एक फिल्म नहीं बनाई थी बल्कि बाहुबली नाम से एक इमोशन क्रिएट किया था। और अब लगभग एक डिकेड बाद बाहुबली द एपिक के नाम से ये सागा वापस थिएटर में आई है। एक कंबाइंड वर्जन जिसमें बाहुबली द बिगिनिंग और द कंक्लूजन को मिलाकर एक सिंगल फिल्म बनाई गई है। अब ऑब्वियसली कहानी पर बात करने लायक कुछ भी नहीं है क्योंकि भारत के बच्चे को पता है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था। तो कहानी में तो कुछ नया बताने लायक कुछ भी नहीं है। लेकिन तुम में से बहुत को ये सोच रहे होगे कि इस वर्जन में कुछ न्यू अनसीन सीन्स देखने को मिलेंगे या एक्सटेंडेड सीक्वेंसेस दिखाए जाएंगे। तो सॉरी, तुम्हें यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगेगी क्योंकि कहानी वही पुरानी है, बस एक री एडिटेड और टेक्निकली रीमास्टर्ड फॉर्म में। एस.एस. राजामौली ने इस वर्जन को एक सीरियस टोन देने के लिए बस कलर ग्रेडिंग को थोड़ा चेंज किया है, साथ ही साउंड डिजाइन को भी एनहेंस किया गया है। एंड सच कहूँ तो इस वर्जन में बैकग्राउंड स्कोर और साउंड डिटेलिंग बहुत ही इमर्सिव लगती है, स्पेशली थिएटर में जब वो ऑर्केस्ट्रा वाला थीम बजता है। तो लिटरली बाहुबली वाला गूज़बम्प मूवमेंट वापस आ जाता है। इस वर्जन का मेन एस्पेक्ट ही एडिटिंग था। और एडिटिंग की बात करें तो ये वर्जन 3 घंटे और 45 मिनट का है। मतलब दोनों पार्ट्स के 5.5 घंटे के रन टाइम को काफी ट्रिम किया गया है, जिसमें से प्रभास और तमन्ना के रोमांटिक ट्रैक को बिल्कुल ही शॉर्ट कर दिया गया है। साथ ही दोनों पार्ट्स के कुछ सॉन्ग्स को तो कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया है। इसके अलावा पेस को मेंटेन करने के लिए वॉर के कुछ सीक्वेंसेस में भी कट किए गए हैं। और ऑनेस्टली फिल्म को देखने के बाद मैं ये जरूर कहूंगा कि एडिटर ने काफी कमेंडेबल जॉब किया है क्योंकि फिल्म का फ्लो एकदम नेचुरल लगता है, ट्रांजिशंस भी एकदम स्मूथ लगते हैं और दोनों ही पार्ट्स एक कोहेरेंट सिंगल एक्सपीरियंस जैसा फील देते हैं। हाँ, कहीं कहीं पर फिल्म थोड़ी सी लंबी जरूर लगती है, इसीलिए थोड़ा सा और ट्रिम किया जाता तो ये एक्सपीरियंस और भी टाइट हो सकता था। बात करें अगर इम्पैक्ट की तो देखो, इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता कि बाहुबली ने इंडियन सिनेमा के लेवल को चेंज किया था। 2015 के टाइम पे जिस स्केल, ग्रैंडियोर और विजन से राजामौली ने ये फिल्म बनाई थी वो इंडिया में पहली बार देखा गया था। और द कंक्लूजन ने तो लिटरली हिस्ट्री क्रिएट कर दिया था, एक ग्लोबल ब्लॉकबस्टर, साथ ही एक बेंचमार्क फॉर स्टोरी टेलिंग। और इस कंबाइंड वर्जन में भी वही ड्रामा, वही इमोशंस और वही ग्रैंडियोर बरकरार है। प्रभास की प्रेजेंस अभी भी मैग्नेटिक लगती है, उनका ऑरा स्क्रीन पे एक अलग ही रॉयल्टी फील कराता है। अनुष्का शेट्टी एस देवसेना अभी भी पावरफुल लगती है और कोर्ट रूम बिहेडिंग वाला सीन तो आज भी थ्रिल देता है। बस एक ही चीज की कमी फील होती है और वो है वीएफएक्स की। देखो, भले ही इंडिया में बाहुबली जैसे प्रोजेक्ट्स को हमने पहली बार देखा था, पर इस बात से हम डिनाई नहीं कर सकते कि इसके वीएफएक्स शॉट्स बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग थे। पर फिर भी इमोशनली ये फिल्म आज भी काम करती है, इसीलिए इन सारे चीजों को इग्नोर किया जा सकता है। इसीलिए आज जब मैं इस फिल्म को देख कर निकला तो वो सिनेमैटिक सेटिस्फेक्शन मुझे आज भी मिला। तो मेरा वर्डिक्ट यही है कि अगर तुमने दोनों ही पार्ट्स को देखे हैं तो बाहुबली द एपिक में कुछ नया नहीं मिलेगा, पर अगर तुम थिएटर में बाहुबली वाला ग्रैंडियोर दोबारा से फील करना चाहते हो, वही रॉयल म्यूजिक, वही मैसिव सेट्स और वही गूज़बम्प्स वाले मोमेंट्स, तो एक ही सिटिंग में ये वर्जन एक सॉलिड नॉस्टैल्जिक ट्रिप है। और हाँ, जिनको ये लग रहा था कि एंड में बाहुबली 3 का अनाउंसमेंट होने वाला है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, एक नया प्रोजेक्ट जरूर टीज किया गया है, बाहुबली द इटर्नल वॉर के नाम से। ये एक एनिमेटेड फिल्म होगी, इसका एनिमेशन रिपोर्टेडली इंडिया का सबसे महंगा और बेस्ट होने वाला है। इसीलिए यूनिवर्स खत्म नहीं हुआ है बल्कि इवोल्व हो रहा है। एंड में बस यही कहूंगा कि अगर तुम दोनों फिल्म्स का मजा लेना चाहते हो, वो भी एक ही बार में और समय बचाते हुए, तो बाहुबली द एपिक डेफिनेटली एक एपिक एक्सपीरियंस है। नॉट फॉर द स्टोरी बट फॉर द नॉस्टैल्जिया, द साउंड एंड द शीर सिनेमैटिक प्राइड जो राजामौली ने एक बार फिर याद दिला दी है। तो दोस्तों, ये था मेरा रिव्यू बाहुबली द एपिक मूवी को लेकर। आई होप तुम सबको मेरा रिव्यू पसंद आया होगा, और अगर नहीं भी पसंद आया तो तुम अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ तुम सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।